हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में विकास दुबे, जी हाँ, एक ऐसा आतंकवादी, एक ऐसा गैंगस्टर जो पिछले कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से भागा भागा फिर रहा था। दरअसल विकास दुबे जैसे चरित्र भारत में और भारत की राजनीति के क्लोज में बहुत सारे हैं। राजनीति के अंदर क्राइम कोई नई बात नहीं है। अगर एडीआर की रिपोर्ट देखी जाए भारत में, तो 40% के करीब करीब जो व्यक्ति चुनकर आते हैं पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस केस चल रहे हैं। 40% लोगों के। आप सोच सकते हैं कि भारत किस हद तक पहुंच गया है। बात विकास दुबे की, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये व्यक्ति पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि मायावती की पार्टी है, उसके साथ संबंधित रहा। समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, उसके साथ संबंधित रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी इसके साथ भी रहा। ये दरअसल जो पार्टी आती है उसके साथ जुड़ जाते हैं। और कमाल की बात है कि इन जैसे दुर्दांत अपराधी पकड़े नहीं जाते, और पकड़े जाएं तो उनको पकड़ा नहीं जाता, उनको छोड़ दिया जाता है या उनको मैनेज करवा दिया जाता है। 8 पुलिस वालों की हत्या की गई, और वो भी इतनी बुरे तरीके से कि जिसका भारत के इतिहास में कोई शायद एग्जाम्पल ना मिले। और उसके बाद ये पता लगा कि बहुत सारे पुलिस वाले इसमें खुद मिले हुए थे और उन्होंने ही ये सारा का सारा घात करवाया था। पुलिस वाले ही इस कन्नाइवेंस में विकास दुबे के साथ मिले हुए थे। और कुछ महीने पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी या उनको मरवा दिया गया था विकास दुबे के द्वारा। और उसने कहा था कि उनके भाइयों ने कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। योगी सरकार को इतना लाचार मैंने कभी नहीं देखा। योगी सरकार को इस कदर मैंने लड़खड़ाता हुआ कभी नहीं देखा, जहां पे उनके अपने ही भारतीय जनता पार्टी के साथी, जो कि विकास दुबे के साथ उठते बैठते थे, और उनकी तस्वीरें भी आई हुई हैं। ये हालात हो गए हैं आज उत्तर प्रदेश के, जहां पे दावा किया जाता था कि हम गैंगस्टर्स की कमर तोड़ देंगे, लेकिन इन जैसे व्यक्ति घूमते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं। कमाल की बात है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े 10 अपराधी हैं, उसकी लिस्ट में नाम कभी उसका शामिल नहीं रहा। वो कानपुर से है, और कानपुर के जिले की जो पुलिस की लिस्ट है 20 टॉप अपराधियों की, उसमें भी विकास दुबे का नाम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रसूख कितना है इस व्यक्ति का, कि उसका नाम किसी लिस्ट में नहीं आता है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसका नाम किसी लिस्ट में नहीं आएगा। इतनी छूट इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत मिली हुई है। राजनीति कभी कभी ऐसा लगता है कि इस टाइम राजनीतिज्ञ और साथ में ब्यूरोक्रेसी और ये क्राइम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये भी खबरें हैं कि बहुत सारी सीटों के ऊपर जो विक्ट्री बहुजन समाजवादी पार्टी के टाइम पे होती थी, उसके जो पूरे के पूरे जो गुंडागर्दी करके वोट दिलवाने के काम करते थे, वो विकास दुबे उसका गैंग करता था। बाद में समाजवादी पार्टी के दौरान में भी यही हुआ कि बहुत सारी जगह पे गुंडों को खुली छूट मिलती थी, और खास तौर से वही उनको वोट दिलवाते थे। और भाजपा के टाइम में भी यह हुआ कि विकास दुबे ने खुलेआम गांवों को धमका के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाया और उनको जितवाया। ये आज का लोकतंत्र है। ये देखा जाए तो ये क्राइम तंत्र है, जहां पे नेता, जहां पर अपराधी, और जहां पे ब्यूरोक्रेट और पुलिस आपस में मिली हुई है। ये आदमी हत्या करके वहां से निकलता है, उसको फरार करने में वहां पे पुलिस वालों की मदद मिलती है। आप देखिए, अब इस बात में कोई संशय नहीं रह गया कि उसको ट्रैक किया जाता रहा, उसको बताया जाता रहा, इवन वकील तक बताते रहे कि तुम्हें क्या करना है। ये व्यक्ति शूट आउट होने के 2 दिन बाद कानपुर में रहा। ये 3 राज्यों में घूमता रहा, ये हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां अल्टीमेटली आज वो पकड़ा नहीं गया, बल्कि उसने खुद कहा वहां जाके महाकाल के मंदिर में, उज्जैन में, कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, जिसने ये हत्याएं की हैं। ये इतने बड़े सवाल आज पैदा हो रहे हैं। देखा जाए तो ये किरकिरी किसकी है? ये किरकिरी मध्य प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, और दिल्ली में जहां पे पुलिस केंद्र सरकार की, यानी कि भाजपा की। और ये चारों के चारे राज्यों की पुलिस भाजपा की। सवाल भाजपा के ऊपर ही आज उठ रहे हैं, और भाजपा वाले इसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ये शर्म से डूब मरने वाली बात है बीजेपी के वालों के लिए।
ये व्यक्ति 1250 किलोमीटर का सफर तय करता है कानपुर से, और उसके बाद ये बाइक का यूज करता है, ट्रक का यूज करता है, कार का यूज करता है, ऑटो का यूज करता है, ये सब किस्म के साधनों का इस्तेमाल करता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और ये आदमी यूपी से निकल जाता है और ये फिर उसके बाद हरियाणा पहुंच जाता है। ये दिल्ली हरियाणा होते हुए वहां भी होटल में ठहरता है और वहां से भी निकल के चला जाता है ऑटो में। उसके जो सीसीटीवी कैमरा हुआ है, ये आदमी ये एक तरह से आतंकवादी है, ये गैंगस्टर नहीं है। ये कैसे हो चुका? ये कानपुर के एक एरिया है शिवली, वहां पे किसी के घर में रुका और कहा जा रहा है कि वो भी विकास का दोस्त था। कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। दूसरा प्रश्न ये उठता है यहां पर कि कानपुर से 92 किलोमीटर दूर 92 किलोमीटर औरैया कैसे पहुंचा? वो एक ट्रक में सवार होके ये जैसे भी पहुंचा और पुलिस नाकेबंदी के बावजूद उसको ट्रेस नहीं कर पाई। औरैया से फिर वो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके फरीदाबाद कैसे पहुंच गया? ये कमाल की बात है। ये इसका सवाल, ये इस सवाल का जवाब किसके पास होगा नहीं कह सकते। फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखता है, गिरफ्त में नहीं आता है। ये कमाल की बात है। जब वो निकल जाता है तब पता लगता है कि वो ऑटो में बैठ के भागता दिखा। कमाल की बात है साहब। और वहां भी कहते हैं कि बाद में वो किसी रिश्तेदार के यहां रहा और पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से निकल गया। कौन था जो उसको इन्फॉर्म कर रहा था कि तुम यहां से चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे यहां पहुंच रही है? फिर यह शख्स फरीदाबाद से 770 किलोमीटर दूर उज्जैन किस रास्ते से पहुंचता है? आप सोचिए। ये एक रहस्यमय चीज है, किसने उसको वहां पहुंचाया है? ये यहां लंबा रास्ता है, ये यहां से मध्य प्रदेश जाता है। कमाल की बात है। ये वहां पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां भी शायद ये किसी के यहां ठहरा होगा या कुछ किया होगा, वो भी एक प्रश्न के उसमें आ रहा है। ये व्यक्ति उज्जैन में महाकाल के मंदिर में, महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंच जाता है और वहां पे फूलों की एक ट्रे खरीदता है भगवान को चढ़ाने के लिए, वीआईपी पास खरीदता है, सब कुछ करता है और वहां पुलिस चौकस थी लेकिन तो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी जब ये क्या हो गया कि सब सोचा समझा सरेंडर करवाया गया। सरेंडर क्यों करवाया गया आप सोचिए। शायद भाजपा के नेता और बाकी लोग इतने लिप्त थे कि उसको मारना नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी के लोग भी इसको मारना नहीं चाहते थे, बसपा के लोग भी इसको मारना नहीं चाहते, सब बचाना चाहते थे क्योंकि ये आदमी सबके साथ में था, लेकिन इसको मारना नहीं था। बाद में ये आदमी खुद कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला जिसने हत्याएं की हैं। यानी कि खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया। और कहां गिरफ्तार करवाया? महाकाल के मंदिर में। अब पुलिस मंदिर में गोली नहीं चला सकती है, ये भगवान शिव का बड़ा मंदिर है, गोली नहीं चल सकती। और वहां पे फिर वहां की लोकल पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। एक तरह से ऐसा लगता है सरेंडर, स्टेज सरेंडर, एक ड्रामा किया गया इसको गिरफ्तार करवाने का ताकि ये एनकाउंटर में मारा ना जा सके। कमाल की बात है। प्रश्न उठते हैं, क्या कोई ऐसे 2-3 वकील थे जिन्होंने लखनऊ से उसको उज्जैन छोड़ा है अपनी कार में, अपनी गाड़ी से? क्या इसमें एक वर्ड यूज किया गया एक न्यूज़पेपर के द्वारा, खादी और खाकी की मिली भगत है? यानी कि नेता और पुलिस दोनों ने सहयोग किया इसको भागने में उज्जैन? क्या जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि यहां पर ये सारा जो गेम है स्टेज मैनेज्ड है और अब मध्य प्रदेश इस बात का क्रेडिट ले रहा है? अजीब बात है। क्रेडिट किस बात का है? दरअसल ना तो मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ सकी, ना हरियाणा की पुलिस पकड़ सकी, ना दिल्ली की पुलिस पकड़ सकी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बिल्कुल ही नकारा साबित हुई क्योंकि उसने तो ऐसा लगता है कि जैसे हैंड इन ग्लोव्स होता है, इसको हर जगह मदद की है कि तुझे कहां जाना है, तू कहां बच सकता है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। खादी और खाकी, जी हां, खादी और खाकी और साथ में क्राइम, क्रिमिनल्स, इनका गठजोड़ आज देखिए किस हद तक पहुंच गया। अब इनके खिलाफ जब सत्ता के हाथ कांपते हो इनके खिलाफ एक्शन लेने में, सत्ता के हाथ कांपते हो इनको एनकाउंटर करने में, सत्ता के हाथ कांपते हो कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, तो यही होता है। एक देश का विनाश कैसे होता है, एक देश की व्यवस्था का विनाश कैसे होता है, एक देश के देशवासियों के जो विश्वास होता है उनका विनाश कैसे होता है, ये विकास दुबे की कहानी से सीखिए। आज ही हमने एक एपिसोड प्रस्तुत किया था कि क्राइम यूपी में कितना बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्राइम नहीं, ये माफिया है हर जगह। पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ माफिया है।
उत्तर प्रदेश में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम हो, महिलाओं के प्रति क्राइम हो, हत्याएं हो, अपहरण हो, बच्चों के प्रति क्राइम हो, किसी भी किस्म के क्राइम, साइबर क्राइम हो, उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। अव्वल प्रदेश किसमें है? क्राइम के अंदर है। अब तो शर्म आती है देख के, ये भारत विश्व गुरु बनने जाता है। और विश्व गुरु कौन सा है? क्राइम का विश्व गुरु, हत्याओं का विश्व गुरु, बलात्कारियों का विश्व गुरु। भारत बनता है यहां पे अपहरणकर्ताओं का विश्व गुरु। यहां पे पुलिस वाले, यहां पे नेता, यहां पे अधिकारी, यहां पे क्रिमिनल्स, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये भारत का निर्माण कर रहे हैं। ये चरित्र है यहां का। शर्म आती है देख के। और यहां पे आज विकास दुबे के सरेंडर ने एक्चुअली एक तमाचा मारा व्यवस्था के सिर पे, तमाचा मारा लोगों के मुंह पे। ये बताया कि देखो मैं ये भी मैनेज कर सकता हूं, क्योंकि ये सारे लोग बिके हुए हैं। ये सही बात है। जब पुलिस भी बिक जाए, नेता भी बिक जाए, तो बचता क्या इस देश के अंदर? व्यवस्था बिकने को तैयार बैठी है, आप कीमत लगाने वाला चाहिए। विकास दुबे, इन्हीं का विकास हो रहा है भारत में, बस, और किसी का नहीं। दरअसल भारत की एक प्रतिष्ठा के ऊपर, हमारे ऊपर एक ऐसी चोट लगाई है इस व्यक्ति ने, जिसका हमें अंदाजा तो था, लेकिन वो इस विभत्स रूप से निकल के आएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था। इतने बुरे गठजोड़ निकल के आएंगे नेताओं के और पुलिस वालों के और बाकी व्यवस्था के और लोगों के साथ में। देखिए कि कैसे टेरर कैसे काम करता है। और उसके बाद भी ये पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और इस साथ में बसपा और बाकी लोग इसको आतंकवादी कहने से डर रहे हैं। इतना खौफ है इस आदमी का। जब देश और सत्ता और व्यवस्था तीनों एक व्यक्ति से, एक क्रिमिनल से डरना शुरू हो जाए, तो देश कहां जाएगा? ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।